जिले के ग्राम समर्रा में पहुंचकर ओला पीड़ित किसानों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चर्चा की, साथ ही क्षतिग्रस्त फसलों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भिंड जिले के गोहद में अंत्योदय मेले में विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। और पशुपालन मंत्री अजय विश्नोई ने नई दिल्ली में देश भर के पशुपालन, डेयरी फेडरेशन एवं मछली पालन मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। नमस्कार, एमपी लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुप्रिया यादव। और आइए खबरें देखें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ओला पीड़ित किसानों को हर संभव मदद दिलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि ओले से हुए नुकसान का आकलन जल्द से जल्द करवाया जाएगा। चौहान टीकमगढ़ जिले के समर्रा ग्राम में ओला पीड़ित किसानों को संबोधित कर रहे थे। जिले के कई ग्रामों में गत 4-5 फरवरी की रात ओलावृष्टि से फसलें प्रभावित हुई हैं। चौहान ने कहा कि पीड़ित किसानों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए प्रभावित गांव में राहत के काम खोले जाएंगे। पीड़ित परिवारों को भोजन का इंतजाम भी करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भिंड जिले के गोहद में जिला स्तरीय अंत्योदय मेले में 37 करोड़ 72 लाख लागत के 103 निर्माण कार्य का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं के अंतर्गत 4,941 हितग्राहियों को 3 करोड़ 61 लाख रुपए के चेक एवं रोजगार मूलक इकाइयों का वितरण भी किया। उन्होंने 571 किसानों को 3 करोड़ 94 लाख 80 हजार रुपए के किसान क्रेडिट कार्ड भी वितरित किए। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में लगभग 87% व्यक्तियों के पास आधार कार्ड उपलब्ध है। निकट भविष्य में 100% व्यक्तियों के पास आधार कार्ड होंगे। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जयदीप गोविंद ने भारत निर्वाचन आयोग को पत्र भेजकर हरदा जिले को आधार के डाटा के इपिक बनाने की योजना में शामिल करवाने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हरदा जिले में इस योजना को क्रियान्वित किया जा सकता है। शीघ्र लेखन और मुद्र लेखन परीक्षा की तिथियां लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा घोषित कर दी गई हैं। अंग्रेजी एवं हिंदी की शीघ्र लेखन और अंग्रेजी की मुद्र लेखन परीक्षा रविवार 14 अप्रैल को होगी। हिंदी मुद्रा लेखन परीक्षा 21 अप्रैल 2013 को होगी। इच्छुक आवेदकों से 5 मार्च 2013 तक निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। पशुपालन मंत्री अजय विश्नोई ने नई दिल्ली में पशुपालन, डेयरी फेडरेशन और मछली पालन मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में केंद्र सरकार से केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय को मध्य प्रदेश में स्थापित करने की मांग रखी। सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार सहित विभिन्न राज्य के मंत्री उपस्थित थे। विश्नोई ने कहा कि केंद्र द्वारा बुंदेलखंड क्षेत्र में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की पहल को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने खजुराहो के पास 500 एकड़ से अधिक भूमि उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा है। मुख्य सचिव आर परशुराम ने राज्य सरकार द्वारा स्वर्णिम मध्य प्रदेश के लिए विधानसभा में पारित 70 सूत्री संकल्प के बिंदुओं पर समीक्षा के तीसरे और आखिरी समूह में शामिल बिंदुओं की समीक्षा की। प्रमुख रूप से ऊर्जा, जल संसाधन, तकनीकी शिक्षा, संस्कृति, गृह, वित्त और सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा संकल्प पूर्ति के लिए किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। भोपाल के तात्या टोपे नगर में रीडेंसिफिकेशन स्कीम में कम से कम 10,000 शासकीय आवास बनवाए जाएं। आवास बहुमंजिला बने। गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता भोपाल विकास प्राधिकरण द्वारा न्यू मार्केट और तात्या टोपे नगर रीडेंसिफिकेशन और विकास के लिए बनाई गई कार्य योजना के संबंध में चर्चा कर रहे थे। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बेहतर अमल से सुदूर अंचलों तक 12मासी पक्की सड़कों का जाल बिछ रहा है। इसके साथ ही योजना में 5 वर्ष पूर्व बनाई गई सड़कों के संधारण और डामरीकरण का कार्य भी सुचारू रूप से किया जा रहा है। प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के संधारण कार्यों की केंद्र ने व्यापक सराहना की है। इस योजना में अब तक 11,514 करोड़ रुपए की लागत से कुल 51,344 किलोमीटर लंबी 11,200
41 सड़कों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। एमपी लाइव के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए EMS टीवी न्यूज। नमस्कार।